अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वॉक क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेल और सर्कस से क्या मुराद है। वी विल आल्सो सी व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पाथ एंड साइकिल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वॉक। सो walk is actually a way of getting from one vertex to another. I mean कि अगर हमारे पास let's say कि हमारे पास एक ग्राफ G है और ये हमारे पास जो है वो वर्टेक्स V1 है, इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो वर्टेक्स V2 है, ये हमारे पास वर्टेक्स V3 है। तो दोस्तों हमें जो है वो ये ग्राफ कंप्लीट करने के लिए हमने जो पिछले लेक्चर में देखा कि हम जो है वो इन दोनों के दरम्यान जो है वो एजेस डालते हैं। अब देखें कि अगर हमने जो है वो वर्टेक्स V1 से V3 के ऊपर जाना तो हमें जो है वो इन दो एजेस को ट्रेवल करके इस वर्टेक्स के ऊपर पहुंचना पड़ेगा। तो ये जो सारा सिलसिला ट्रैवलिंग का है फ्रॉम वन वर्टेक्स टू एन अदर विद द हेल्प ऑफ दीज एजेस, तो इस सारे के सारे जो है वो डिस्टेंस को सारे की सारी ट्रैवलिंग को हम जो है वो वॉक कहते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास ये होगी कि अ वॉक इज अ सीक्वेंस। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है हमारे पास कि अ वॉक इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस सच दैट बोथ वर्टिसेस एंड एजेस में रिपीट। यानी कि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, एक दफ़ा मैं फिर आपको जो है वो डायग्रामेटिकली बता देता हूँ, जिसे हम जो है वो एग्जांपल के तौर पे लिखेंगे। एग्जांपल इसकी ये है कि अगर हमने जो है वो एक वर्टेक्स से किसी दूसरे वर्टेक्स के ऊपर जाना है तो हम जो है वो कोई ना कोई फासला तय करेंगे। जैसा कि पहले मैंने आपको एक एग्जांपल की मदद से बताया कि अगर ये हमारे पास जो है वो एक ग्राफ है, ये हमारे पास वर्टेक्स V1 है। सो यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास लेट्स से कि ये एक ग्राफ जी है, तो हमने जो है वो वर्टेक्स V1 से वर्टेक्स V4 के ऊपर जाना है। तो हम यहाँ से ट्रेवल करेंगे फ्रॉम वर्टेक्स V1 टू V2 एंड देन वी विल अराइव एट वर्टेक्स V4। तो ये हमने जो है वो डिस्टेंस तय किया है फ्रॉम V1 टू V4, इसे हम जो है वो बेसिकली वॉक कहते हैं। तो अगर इसे जो है हम मैथमेटिकल लिखें तो वॉक हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से V1 से V2 के ऊपर और V2 से फिर हमारे पास V4 के ऊपर। तो ये हमारे पास जो है वो एक वॉक बन चुकी है। तो इसी तरह अगर हम जो है वो ट्रैवल करना चाहें फ्रॉम वर्टेक्स, अगर हम जो है वो ट्रैवल करना चाहें फ्रॉम वर्टेक्स V1 टू वर्टेक्स V3 तक, तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो हमारे पास डिफरेंट जो है वो पाथ्स हैं। यहाँ पे देखें हम जो है वो ये चूज़ करके यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसी तरह हम जो है वो यहाँ से अगर हम चलें तो ये डायरेक्ट V3 के ऊपर पहुँच सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो बेशुमार एजेस हैं जिनकी मदद से हम जो है वो V3 के ऊपर पहुँच सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो है वो पहले यहाँ पे जाऊँगा इस वर्टेक्स के ऊपर। तो इस वर्टेक्स से हम जो है वो अगेन V3 के ऊपर जाएंगे, तो हमारे पास जो है वो लेट्स से कि V0 वर्टेक्स है यहाँ पे। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे अगेन ये W2 क्या बन जाएगी, हमारे पास W2 वाक बनेगी। V1 से हम आए V0 के ऊपर एंड देन हम जो है वो V4 के ऊपर आए और उसके बाद हम जो है वो V3 के ऊपर चले गए अगर हमने V1 से V3 के ऊपर जाना है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो वाक की डेफिनेशन है। अब अगर देखा जाए तो वाक हमारे पास जो है वो दो तरह की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपन वाक क्या होती है एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट क्लोज वाक। यानी कि हमारे पास वाक की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो बात करेंगे ओपन ओपन वाक की। तो ओपन वाक की मैं जो है वो यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ कि इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन क्या है। अवाक अवाक जी, तो दोस्तों हमारे पास ओपन वॉक की डेफिनेशन ये होती है कि अ वॉक इज सेड टू बी एन ओपन वॉक इफ द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टिसेस आर डिफरेंट। यानी कि हम जो है वो किसी भी वॉक को कहेंगे कि वो हमारे पास जो है वो ओपन वॉक है अगर हमारे पास उसके हमारे पास स्टार्टिंग वर्टिसेस और एंडिंग वर्टिसेस जो हैं वो अगर डिफरेंट हों। मींस कि हमारे पास जो चेन बनी थी पहले यहाँ पे जो हमने W1 बनाई थी, अगर मैं आपको दिखाऊं जो ऊपर हमने ग्राफ 1 में डिस्कस की है यहाँ से, कि हमारे पास क्या था जी, ये हमारे पास जो है वो V1 से V4 तक जो है वो एक वाग हमने जो है वो ये ली थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें कि दोनों हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। तो हमारे पास ये जो है वो एक
ओपन वॉक होगी, मींस कि ये दोनों वर्टिसेस जो हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टिसेस। एक और एग्जांपल की मदद से अगर हम इसे देखें, लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा करता हूँ, G2। तो एग्जांपल के तौर पे हम जो है वो एक और ग्राफ देखते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये एक ग्राफ है G1, जिसे हमने जो है वो G1 का नाम दे दिया है। तो ये हमारे पास जो है वो वर्टेक्स V1 है, ये जो है वो सेम जैसे मैंने जो है नंबरिंग दी है, ये V2 है, ये V3 है, अप टू सो ऑन। तो अगर हमने यहाँ पे देखा जाए, तो अगर हम जो है वो यहाँ पे V1 से जो है वो V4 के ऊपर जाते हैं, तो हम हमारे पास जो है वो बेशुमार रास्ते हैं। तो मैं जो है वो ये जो है वो रास्ता चूज़ करता हूँ। V1 से पहले V2 के ऊपर गया, और इसके बाद जो है मैं V2 से होता हुआ V3 के ऊपर चला गया, और इसके बाद मैं जो है वो अपने आखिरी वर्टेक्स V4 तक पहुंच गया। तो हमारे पास जो वॉक ट्रेवल हुई यहाँ पे देखें, जो हमारे पास वॉक बनी है यहाँ पे, वो V1 से V2 तक और V2 से V3 तक, एंड देन वी अराइव्ड एट V4। तो ये हमारे पास अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग वर्टेक्स यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्टिंग वर्टेक्स था वो V1 था, और एंडिंग वर्टेक्स अगर देखा जाए तो वो हमारे पास जो है वो V4 था, यानी कि दोनों वर्टेक्स हमारे पास सेम नहीं हैं। तो अगर ऐसा ग्राफ जिसमें अगर हम वाक देखें, तो उसके उस वाक के हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टिसेस दोनों सेम ना हो, तो ऐसी वाक को हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक ओपन वाक है। इसके बाद हम जो है वो सेकंड टाइप इसकी देखते हैं, जो कि जिसे हम जो है वो क्लोज वाक भी कहते हैं। तो हम अब देखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय क्लोज्ड वाक। तो दोस्तों, क्लोज वाक की डेफिनेशन भी बिल्कुल इसी तरह ही है। ऐसी वाक जिसमें जो है हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टिसेस जो हैं वो सेम हो, ऐसी वाक को हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्लोज वाक है। यानी कि अ वाक इज सेड टू बी अ क्लोज्ड वाक इफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टिसेस आर सेम। तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल सी इस क्लोज वाक की डेफिनेशन है। तो अगर हम जो है वो इस क्लोज्ड वाक की यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, तो हमारे पास इसकी एग्जांपल के लिए हम जो है वो एक ग्राफ ड्रा करते हैं। एग्जाम्पल, इसकी एग्जांपल में देखें कि हम जो है एक और ग्राफ लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से कि ये हमारे पास जो है G2 है। ये हमारे पास जो है वो एक ग्राफ G2 है, जिसमें हमारे पास जो है वो ये वर्टेक्स 1 है, ये 2 है, और ये 3 एंड अप टू सो ऑन। तो हम यहाँ पे देखें कि हम अगर वर्टेक्स V1 से वर्टेक्स V4 तक जाना चाहते हैं, V1 से अगर हमने जो है वो V4 तक जाना, तो हमारे पास जो है वो बेशुमार रास्ते हैं। तो हम एक ऐसा रास्ता चूज करते हैं, यहाँ से V1 से हम जाते हैं पहले V5 तक, एंड देन हम जो है वो जाते हैं V4 तक, और फिर हम जो है वो जाते हैं V4 तक। तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास जो वाक बनी है, यहाँ पे हमारे पास जो वाक बनी है वो क्या है, V1 से पहले हम आए V5 तक, और V5 से V4 तक। तो क्या ये वाक हमारे पास जो है वो क्लोज वाक होगी? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टिसेस जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो हमारे पास क्लोज वाक की डेफिनेशन तो ये थी कि जिसमें स्टार्टिंग वर्टिसेस एंड एंडिंग वर्टिसेस जो हैं वो सेम हो, ऐसी वाक को हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्लोज वाक है। तो ये तो बिल्कुल भी जो है वो क्लोज वाक नहीं है। तो ये क्लोज वाक कब होगी? यहाँ पे देखें, अगेन हम जो है वो अगर जाते हैं V2 के ऊपर, एंड देन अगर हम जाते हैं V1 के ऊपर, तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे देखें V1 से अगेन हम V1 के ऊपर आ चुके हैं। तो ऐसी वाक को हम कहते हैं कि ये वाक हमारे पास जो है वो क्लोज वाक है। तो ये हमारे पास वैसे वाक बनती क्या है, अगर हम जो है इसे लिखते हैं, तो ये वाक हमारे पास बन जाती है, पहले हम V1 से चलते हैं V5 के ऊपर, फिर V5 से हम V4 तक चले गए, इसके बाद V4 से हम जो है वो V2 तक चले गए, एंड देन वी अराइव्ड एट V1। तो ये हमारे पास जो है वो एक वाक बन चुकी है, जिसे हम जो है वो क्लोज वाक कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेल और सर्किट से क्या मुराद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ट्रेल। तो पहले हम जो है वो ट्रेल की डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखते हैं जी, ट्रेल क्या होती है। यहाँ पे अगर इसकी मैं जो है वो सिंपल सी पहले आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कि व्हाट इज ट्रेल। जी, तो ट्रेल की डेफिनेशन हमारे पास ये होती है कि ट्रेल इज एन ओपन वॉक इन विच नो एज इज रिपीटेड हाउएवर अ वर्टेक्स में रिपीट। तो डेफिनेशन पे अगर आप गौर करें, तो हमारे पास जो है वो पीछे वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है। देखें, उसने लफ्ज यूज किया यहाँ पे, ट्रेल इज एन ओपन वॉक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो हमें पता होना चाहिए कि ओपन वॉक क्या होती है। तो ओपन वॉक अभी हमने देखी कि ओपन वॉक एक ऐसी वॉक होती है कि जिसमें हमारे पास
स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टिसेस जो है वो सेम नहीं होते, जैसा कि यहाँ पे हमने जो है वो डेफिनेशन देखी है। तो यहाँ पे हमारे पास जब वो ट्रेल क्या होती है, ट्रेल हमारे पास एक ऐसी ओपन वाक होती है जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग सॉरी जिसमें हमारे पास जो है वो कोई भी एज रिपीट नहीं होता, और हमारे पास वर्टेक्स के चांसेस होते हैं कि वो हमारे पास रिपीट हो सकता है, लेकिन एज जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर इसे मैं जो है वो डायग्रामेटिकली अगर आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास जो है वो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। लेट्स से कि ये हमारे पास वर्टेक्स V1 है एंड ये वर्टेक्स हमारे पास V2 है। ये जैसे कि ये हमारे पास जो है वो एक ग्राफ G है, ये हमारे पास वर्टेक्स V1 है, V2, V3 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेल बनाना चाहें तो ट्रेल क्या होती है, हमारे पास एक ओपन वाक होती है जिसमें कोई एज रिपीट नहीं होता। तो ट्रेल हमारे पास जो है वो ये होगी V1 से V2 तक, देन हमारे पास जो है वो V6 आ गया, फिर हम जो है वो पहुंचने वाले हैं V5 तक, फिर हम जो है वो V4 तक चले गए एंड इसी तरह हम जो है V3 एंड देन वी अराइव्ड एट V2। तो हमने जो है वो V1 से V2 तक आए हैं। इसके बाद हम जो है वो V2 से अगर हम V4 तक जाना चाहें तो ये हमारे पास जो है एक ट्रेल बन चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ट्रेल क्या बनी है, यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो कोई एज जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। तो हमारे पास जो है वो पहले हम V1 से आए V2 तक, फिर हम V2 से V6 पे चले गए, फिर हम V6 से V5 तक चले गए एंड देन वी अराइव्ड एट V4। इसी तरह हम V3 तक चले गए, फिर V3 से हम V2 तक गए एंड फिर V2 से V4 तक गए। तो मकसद इसका ये है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आपने जो है वो कैसे वाक को लिखने। तो ये हमारे पास जो है एक ट्रेल होती है जिसमें हमारे पास कोई एज रिपीट नहीं होता, लेकिन वर्टेक्स के चांसेस हैं कि वो रिपीट हो जाए। तो इसी तरह अगर हम जो है वो यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सर्किट, तो सर्किट की डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी जी। तो सर्किट की मैं आपको पहले सिंपल सी डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ कि व्हाट इज सर्किट। क्लोज वाक इन विच नो एज इज रिपीटेड हाउएवर अ वर्टेक्स में रिपीट, यानी कि ये जो है वो ट्रेल की तरह की बिल्कुल डेफिनेशन है। यहाँ पे जस्ट एक वर्ड चेंज हुआ है, और वर्ड क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो बेसिकली ट्रेल क्या थी, एक ओपन वाक थी। देखें तो यहाँ पे हमारे पास सर्किट जो है वो एक क्लोज वाक होती है जिसमें हमारे पास जो है वो कोई एज रिपीट नहीं होता, लेकिन वर्टेक्स रिपीट हो सकता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो सर्किट की डेफिनेशन थी। तो अगर हम जो है वो इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास इसकी एग्जांपल यहाँ से मैं जो है वो इसी ग्राफ से आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स से कि हमारे पास ये एक वाक है, मैं जो है वो कोई डिफरेंट कलर से इसे जो है वो ड्रा करता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास जो है वो V1 से V2 के ऊपर, देन V6, और फिर हम जो है वो V5 के ऊपर आए हैं, देन वी विल अराइव्ड एट V1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक क्लोज वाक है, यहाँ पे देखें, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक वर्टेक्स जस्ट रिपीट हुआ है, ये देखें, जो कि V1 है। ठीक है जी, तो ऐसी वाक जिसमें कोई एज ऐसी क्लोज वाक, यहाँ पे देखें जो है वो क्लोज वाक है, ऐसी क्लोज वाक जिसमें हमारे पास कोई एज रिपीट ना हो लेकिन वर्टेक्स के चांसेस हैं कि वो रिपीट हो जाए, तो ऐसी वाक को हम कहते हैं कि वो हमारे पास सर्किट है। तो यही हमारे पास जो है वो इसकी एग्जांपल थी, ये जो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर में शो की है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो सर्किट की एग्जांपल थी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो पाथ क्या होता है और साइकिल क्या होता है। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि पाथ की डेफिनेशन क्या है। पाथ, एन ओपन वॉक, एन ओपन वॉक in which an open walk in which neither vertices nor edges may repeat। तो नॉर एजिज आर रिपीटेड, तो ऐसी ओपन वाक जिसमें हमारे पास जब वर्टिसेस भी रिपीट ना हो और हमारे पास जब एजिस भी रिपीट ना हो, तो ऐसी वाक को हम कहते हैं कि वो वाक हमारे पास जो है वो एक पाथ है। तो इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो साइकिल है, तो साइकिल की एग्जांपल क्या होगी, सॉरी साइकिल की डेफिनेशन क्या होगी। साइकिल साइकिल की एग्जांपल डेफिनेशन भी हमारे पास जाओ बिल्कुल इसी तरह की है। साइकिल इज अ क्लोज्ड वॉक, हमारे पास यहाँ पे जस्ट एक वर्ड चेंज होगा। अगर मैं साइकिल की यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ तो अ साइकिल इज अ closed walk
तो साइकिल हमारे पास जो है वो एक ऐसी क्लोज्ड वाक होती है जिसमें हमारे पास ना वर्टिसेस रिपीट होते हैं और ना ही एजेस रिपीट होते हैं, और शर्त इसकी ये है कि ये हमारे पास जो है वो एक क्लोज्ड वाक होती है। तो ये हमारे पास जो है वो एक साइकिल होता है। अगर यहाँ मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं तो लेट्स से कि ये हमारे पास जो है वो एक छोटा सा ग्राफ है, ठीक है जी। तो हमारे पास जो है वो साइकिल क्या होगा, ये V1 है, V2 है और ये हमारे पास V3 है। तो साइकिल हमारे पास जब एक ऐसी क्लोज्ड वाक होती है जिसमें हमारे पास वर्टिसेस भी रिपीट नहीं होते और एजेस भी रिपीट नहीं होते, तो ये हमारे पास जो है वो एक क्लोज्ड वाक बन जाएगी, ठीक है। तो लेकिन एक तो कंडीशन इसमें ये है कि ये जो वर्टेक्स जो है हमारे पास ये तो रिपीट होगा ही होगा। वजह इसकी ये है कि ये हमारे पास अगर रिपीट ना हो तो ये हमारे पास जो है फिर क्लोज्ड वाक नहीं रहेगी। तो हमारे पास ये जो है वो साइकिल की डेफिनेशन थी।